20 सीटें ऐसी हैं जहां पर धांधली के पुख्ता सबूतों के साथ तमाम आरोप लगे। और उस समय आप देख रहे थे, सैटेलाइट चैनल्स भी चला रहे थे कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की रिपीट नहीं करेगी लेकिन रिपीट करती है। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है चुनाव आयुक्त के इन सभी गतिविधियों पर और जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर लेकर लोग क्या सोचते हैं? ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती वैसा करवाती है। पर्ची पर लिखा होता है कि साहब मोबाइल नहीं ले जा सकते, पुलिस वाला मोबाइल ले जा सकता है, पीठासीन अधिकारी मोबाइल ले जा सकता है, मजिस्ट्रेट मोबाइल ले जा सकता है, वोटर क्यों नहीं ले जा सकता? कि कोई भी चुनाव हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जैसे यूपी में भी चुनाव हो रहा था तो इनका दरोगा जो है पिस्टल राइफल लेके दौड़ा रहा था, वोटरों को रोक रहा था। क्या यही चुनाव आयोग है? इसीलिए विपक्ष के लोग कहते हैं ना कि जैसे चुनाव आयोग मर सा गया है, तो ये सही बात है कि मर सा गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर धीरे धीरे ट्रेंड हो रहे हैं। एक बात बता दूं, उचाना कला सीट है। उचाना कला सीट पे आपने देखा हरियाणा की कि 32 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है, लेकिन उसके बाद जो सवाल खड़े हुए वो होश उड़ा देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो गए क्योंकि पोस्टल बैलेट के 150 वोट काउंट ही नहीं किए गए। बात ये आती है सामने कि उसका जो स्कैनर था वो स्कैन नहीं हुआ था, लेकिन अगर चुनाव आयोग के अगर नियमों की अगर बात की जाए तो वो लिफाफा काउंट होना चाहिए था। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और इसके बाद तमाम तरीके से फजीहत हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। हम अब लोगों के बीच में हैं और समझेंगे ये जो पूरी जो गतिविधियां हुई हैं इसको लेकर क्या सोचते हो। और ऐसी 5 सीटें हैं हरियाणा की जो कांग्रेस के खेमे में जा सकती थी, इस तरीके की बातें हैं। और अगर ये 5 सीटें अगर जाती तो बहुमत पे एक बड़ा फर्क पड़ता। कुछ सीटें ऐसी भी हैं 32 वोट से कहीं पर रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं गया, कहीं पे 610 वोट, कहीं 2600 वोट, और इन सभी सीटों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और बीते समय आपने देखा जब चुनाव खत्म हुआ था, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर धांधली के पुख्ता सबूतों के साथ तमाम आरोप लगे। और उस समय आप देख रहे थे, सैटेलाइट चैनल्स भी चला रहे थे कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की रिपीट नहीं करेगी लेकिन रिपीट करती है। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है चुनाव आयुक्त के इन सभी गतिविधियों पर और जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर लेकर लोग क्या सोचते हैं? शुरुआत तो समझ गए, लेकिन ये जो पूरा जो माहौल हुआ, जो 32 सीटों को लेकर के जो सवाल खड़े हुए, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आयोग हमारा जो है भारत का, पूरे देश का, ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बिक चुका है। हमेशा आप अगर देखेंगे, कहीं पे भी देखने जाएंगे, कहीं पे भी अगर बीजेपी जीत रही है तो सिर्फ कुछ ही वोटों से जीत रही है, और जहाँ पे जीती है वो समझिए कि धांधली से ही जीती है। तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अभी आपने बताया जैसा कि एक जगह का मामला अभी आया, ये कोर्ट में पहुंचा है तब जाके ये मामला पता चला है। तो ऐसे अनगिनत मामले पड़े हुए हैं जो कि छिपे हुए रहते हैं, जो अभी जनता के सामने नहीं आ पा रहा है। तो इनको जल्दी से जल्दी लेकर के आना चाहिए सामने। और चुनाव आयोग पे ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक बार और भी आपने सुना होगा कि कैमरे के सामने पूरा वोटिंग हो रही थी, वो जो थे कोई था, उन्होंने किया था, तो वीडियो वायरल, हाँ वीडियो वायरल हुआ था, तो उनको फिर बाद में हटाया गया था पद से, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें होती आ रही हैं और ये अब से नहीं हो रहा है, जब से सरकार बीजेपी की बनी हुई है तब से धांधली का जो भी सिलसिला है हमेशा चलता रह रहा है। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के बाद ये तमाम बातें अब सामने आने लगी है। उसके बाद पंजाब की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, वहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं जो सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है चुनाव आयोग को ही। राजीव कुमार थे तब तो बात खुली नहीं, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार को कच्चा खिलाड़ी माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त भले बन गए हैं। ये जो हरियाणा का जो उचाना कला का जो मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग को लोग कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव आयोग और स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती वैसा करवाती है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, जो आप बता रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र का उचाना का हरियाणा में उचाना विधानसभा में जिस तरह के 32 वोटों से जिताया गया भारतीय जनता पार्टी को,
और 150 वोट या जो है पोस्टल वोट को गिनती नहीं किए, तो ये जानबूझकर किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग तो एक तरह से सरकार का हो गया है और पूरी जनता, भारत की जनता कह रही कि चुनाव आयोग नहीं है, ये चुनाव आयोग हो गया है। ये इस तरह का हालत है कि देश में चुनाव आयोग से जनता का विश्वास उठता जा रहा है, जबकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जो चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, ऐसे चुनाव आयुक्तों को तत्काल हटाना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जिससे भारत का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। चाहे जो पार्टी जीते, लेकिन चुनाव तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। और लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है जैसे ईडी और सीबीआई पिंजरे के तोते में रहती है, भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में रहती है, वैसे चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में हो गया। चूंकि इसलिए लोग मानते हैं, कभी चुनाव आयोग का चुनाव करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, नेता विपक्षी दल हुआ करते थे, और एक सत्ता पक्ष के चाहे प्रधानमंत्री रहे चाहे कोई मंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बड़ा बदलाव किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को दरकिनार कर दिया, हटा दिया, और स्वयं हो गया विपक्षी दल का एक नेता हो गया और अपना एक मंत्री रख लिया। तो इस तरह से ये जो किए हैं, ये उसी लिए किए कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बात माने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में रहे चुनाव आयोग। और ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, जनता कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी निष्ठुर हो गई है, इतनी तानाशाह हो गई है कि जनता की आवाज भी नहीं सुन रही है। तो इस तरह का चुनाव आयोग भारत में अगर रहेगा तो ये चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं है। भारत की जनता जो है चुनाव आयोग को कहेगी कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराइए, और भारतीय जनता पार्टी से जनता मांग करती है कि कोई भी चुनाव हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जैसे यूपी में भी चुनाव हो रहा था तो इनका दरोगा जो है पिस्टल राइफल लेके दौड़ा रहा था, वोटरों को रोक रहा था। क्या यही चुनाव आयोग है? इसीलिए विपक्ष के लोग कहते हैं ना कि जैसे चुनाव आयोग मर सा गया है। तो ये सही बात है कि मर सा गया है, नैतिकता मर गई है चुनाव आयोग की, और उसकी जो संवेदना मर चुकी है। सबसे ज्यादा स्वतंत्र जो चुनाव आयोग को होना चाहिए। चुनाव आयोग पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उचाना खला सीट का जो मामला है वो कोर्ट पहुंचता है, 32 वोटों से इधर उधर हो जाता है, और बैलेट पेपर में 150 वोट थे जिसको काउंट तक नहीं किया गया। कहा जाता है कि स्कैनर स्कैन नहीं हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग की जो नियम है उसके अकॉर्डिंग स्कैन करके या फिर उसको काउंट करा जाना चाहिए था। देखिए, स्कैनर स्कैन नहीं करता है कहीं डिजिटल, तो ये प्रावधान भारत सरकार द्वारा ही बनाया गया, भारत के संविधान में भी है कि उस स्कैनर के बजाय नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिफाफे पर तो कुछ नंबर पड़े होंगे, उसको दर्ज करते हुए मैनुअली उसको खोल करके उसकी गिनती होनी चाहिए। और ये धांधली आज से चुनाव आयोग बना है भारतवर्ष में तब से चलता चला आ रहा है। कई बार आप देखेंगे जब चुनाव आयोग में गिनती होती है काउंटिंग के दौरान तो बिजली का आवाजाही जरूर तय की जाती है, जबकि ये तय रहता है कि बिजली कहीं गुल ना होने पावे, और बिजली की आवाजाही में धांधलीबाजी की जाती है। कहीं वोटर के जो बैलेट पेपर है उसको छिपा दिया जाता है, कहीं कूड़े में डाल दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, वो बाद में पकड़ में आती हैं। लेकिन रही अब वहाँ की बात, तो हमको लगता है कि बेईमानी तो हुआ। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, वहाँ चंडीगढ़ में हुआ था नगर निगम के चुनाव में किस प्रकार से धांधली हुई थी। तो इस प्रकार को देखते हुए ये हम दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों नहीं करती। विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके लोग हारते हैं तो वो लोग इस पर कितना इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। जैसे एक आदमी कांग्रेस का गया, उस पर कोर्ट ने सुनवाई करी। अब कोर्ट को भी ये देखना है कि क्या ये 5 साल बाद इसका फैसला आएगा या 5 दिन या 5 हफ्ते या 5 महीने में आएगा, इसका त्वरित निर्णय होना चाहिए। रही बात चुनाव आयोग की, मैं बात कर रहा हूँ, तो चुनाव आयोग एक बड़ा गलत बात करता है, वो अपने नियमों में ही उलझ जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पर डिजिटली अपने मोबाइल पर पर्ची वोटर पर्ची पा सकते हैं, लेकिन जब मैं अपना वोटर पर्ची मोबाइल पर पा सकता हूँ तो वोट डालते समय पीठासीन अधिकारी दिखाने के लिए अपने मोबाइल क्यों नहीं ले जा सकता हूँ। जब मैं नहीं ले जाऊँगा कैसे अपनी पर्ची दिखाऊँगा मैं। तो इस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए ना। तो पर्ची पर लिखा होता है कि साहब आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, पुलिस वाला मोबाइल ले जा सकता है, पीठासीन अधिकारी मोबाइल ले जा सकता है, मजिस्ट्रेट मोबाइल ले जा सकता है, वोटर क्यों नहीं ले जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं मन में चोर है
और ये जो कॉलेज बैठाए जाते हैं, रिटायर्ड आईएएस बैठाए जाते हैं, इन सबको हटाया जाना चाहिए। किसी बेरोजगार आदमी को जो कॉलेजियम सिस्टम से ला करके हमेशा चुनाव आयुक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम अधिकारी जितने हैं सरकारी आईएएस होते हैं अधिकतम भ्रष्टाचार के घेरे में रहते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रहती है और उन्हीं को चुनाव आयोग बना दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। चुनाव आयुक्त पर सवाल जब खड़े हुए तो बात ये भी आई कि इमेच्योर हैं, इस तरीके की बातें, और जो 5 सीटें हैं जिस पर बात हो रही है वहाँ पे जो मार्जिन है जीत हार का वो बहुत कम है। यही जो अगर सीटें अगर कांग्रेस की तरफ चली जाती या जो कुछ और रिजल्ट होता तो बहुमत पे बड़ा फ़र्क पड़ता। बिल्कुल बहुमत में फ़र्क पड़ता और कांग्रेस सरकार बनाती। और मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस के और भी जो लोग हैं उनको अपना कुछ तरीका निकाल करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सबको क्लब करा देना चाहिए इकट्ठा, और सारी सुनवाई कराना चाहिए जिससे न्याय मिल सके। रही बात ज्ञानेश कुमार की, ज्ञानेश कुमार तो भी बने हैं, राजीव कुमार पहले थे। राजीव कुमार को तलब किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब ये गलती आपके जानकारी में थी तो आपने क्यों नहीं किया ऐसा काम। राजीव कुमार व्यक्तिगत जिम्मेदार हैं, चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कोई अधिकारी जब कोई निर्णय देता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, न कि विभाग की जिम्मेदारी होती है। और राजीव कुमार को कोर्ट में लाना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को छूट देनी चाहिए और जो भी कार्यवाही करे सुप्रीम कोर्ट, वो ज्ञानेश जो राजीव कुमार चुनाव आयोग के आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल आखिरी में छोड़ दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए राजीव कुमार पर, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, मौजूदा ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त रहे हैं। और बात ये है कि उचाना कला सीट जो हरियाणा की है वहाँ पर जो चुनाव का जो रिज़ल्ट होता है, जो जहां पर देवेंद्र छतरभुज चुनाव लड़ते भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से लड़ते हैं विजेंद्र सिंह को 32 वोटों से हार मिलती है। और वहां पर ये पता चलता है कि बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें 150 वोट होते हैं जिसको काउंट तक नहीं किया जाता। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है और काफ़ी तूल पकड़ रहा है। लोगों के बीच में हम थे, लोगों का यही कहना है कि जो हुआ काफ़ी गलत हुआ और ये जो रिज़ल्ट था, आरोप लग रहा है कि 5 सीटों पर इस तरीके की हरकत हुई है और 5 सीटें अगर कांग्रेस के फेवर में होती तो कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है वो कुछ और होता, कुछ और ही हो सकता था हरियाणा में। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।